हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से एक और नए एपिसोड में। और आप देख रहे हैं आस्किंग मोर अबाउट यूट्यूब कंप्यूटर चैनल। तो आज हम इसमें नई एक कमांड को सीखने वाले हैं सीएमडी में, जिसका नाम है एक्स कॉपी कमांड। अब बेसिकली एक्स कॉपी कमांड क्या होती है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एक्स कॉपी कमांड का काम क्या होता है, क्योंकि देखिए इससे पहले हम कॉपी कमांड तो यूज़ कर चुके, उसमें हमें कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर बात करी जाए एक्स कॉपी की, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ी एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस में बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती जाती हैं। केवल कमांड एक आध कमांड को एडवांस करना नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा कमांड को एडवांस हो जाती है। मतलब काम आसान हो जाना चाहिए। अब काम आसान का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मुझे कोई कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए हम इससे पहले कॉपी कमांड का हमने यूज़ किया था। उसमें हमें एक एक फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है, तब जाके कॉपी होती है। वो एक सिरदर्द का काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें लिनक्स में, तो लिनक्स में ऐसा नहीं है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम चाहें तो किसी भी फाइल को किसी फ़ोल्डर के अंदर भी, 2 फ़ोल्डर अगर रखे हुए हैं तो उसके अंदर भी हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही एक काम होता है एक्स कॉपी कमांड का। मैं आपको एक समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास एक फ़ोल्डर है, उसका नाम है टेस्ट1। अब आपके उस टेस्ट1 फ़ोल्डर के अंदर 3 फ़ोल्डर और हैं, टेस्ट2, टेस्ट3 और टेस्ट4। अब आप समझिएगा कि एक फ़ोल्डर के अंदर 3 फ़ोल्डर और हैं, और वो 3 फ़ोल्डर अलग अलग नहीं है दोस्तों। टेस्ट1 नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर टेस्ट2 है, तो वो टेस्ट2 के अंदर 2 फ़ोल्डर और हैं। अब ये समस्या हो जाती है कि यार, अगर हमारे पास टेस्ट4 फ़ोल्डर है तो हम उसके अंदर कैसे हम कॉपी करें। ये एक इशू आता है हमारे पास लिनक्स में। यानी खासकर जब मैं काली लिनक्स पे काम करता हूँ, या फिर मैं इससे पहले ही मैंने आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने रेड हैट पे मैं काम करता था, तो वहाँ पर भी हमें इसी टाइप की कमांड्स का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि हम माउस को लेकर जा रहे हैं फिर यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम कमांड से ही होता है। तो वहाँ पर हमारे पास केवल कमांड होती हैं, जिससे हमें ये सारी टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स कॉपी कमांड का हम यूज़ करेंगे, जो एज इट इज़ बिल्कुल काम करती है जैसे हम लिनक्स में यूज़ करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकली पहले यूज़ करके देखते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं हमें देने के लिए। तो एक्स कॉपी अगर आपको नहीं पता है कमांड, तो आप उसको एक्स कॉपी यहाँ पे टाइप कीजिए और यहाँ पर क्लियर करते हैं। अब एक्स कॉपी हम कमांड को यूज़ करते हैं। अब आप इसको कुछ इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका पूरा एनवायरनमेंट ओपन कर देते हैं हम। अब यहाँ पर दुनिया भर की इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। अब मैं ये नहीं कहता हूँ आप सबको रट्टा मार लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना भी डीपली ये कमांड नहीं है कि आप इसको बिल्कुल घुस के इसमें सीखो। बेसिक बेसिक कमांड्स है, पहले मैं आपको वही बता देता हूँ। अगर डीपली कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको एक एक मेथड बता ही रहा हूँ, उसी हिसाब से आप इसका यूज़ भी बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट हमारा जो काम होगा कि किस तरीके से हम इसको करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कॉपी की बात कर रहा हूँ, तो कॉपी के लिए कोई डेटा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्विच कर रहा हूँ अपने आप को डेस्कटॉप पे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और दोस्तों, अगर आप अभी नए आए हो और आपको नहीं पता है कि मैं किस तरीके से कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, तो यार मैंने पहले से कमांड बनाई हुई है, आप पहले से यूज़ करके देखिए। सबसे पहले वीडियो से आप देखना शुरू कीजिए, फिर आइए आगे, आपको पता चलेगा किस तरीके से काम होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप के पर मेरा ना एक फ़ोल्डर बना हुआ है पहले से ही। तो मैं उसको कॉपी करूँगा। अब कॉपी कहाँ करूँगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 ड्राइव्स हैं। अब 3 ड्राइव्स में मेरे पास एक ड्राइव मैंने खाली की हुई है पहले से ही। 97.4 MB में फ़ाइल है, मतलब फ़ाइल कह रहा हूँ, एक ड्राइव है। तो इस पे हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे अपना। तो यहाँ पर हम एक्स कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, एक्स कॉपी। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट नाम का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो फ़ोल्डर है मेरे पास डेस्कटॉप पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा एफ़ ड्राइव पे। तो मैंने एफ़ यहाँ पे लिख दिया, कॉल लगा दिए और एंटर कर दूँगा। तो अभी यहाँ पर ये सारा डेटा कॉपी हो जाएगा एफ़ ड्राइव पे। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आता है यहाँ से, तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लियर होगा
अब मुझे देखना है कि एफ ड्राइव के अंदर डेटा पहुंचा है या नहीं है, तो मैं यहीं से चेक कर लूँगा। अगर आपने dir कमांड का यूज़ नहीं किया है तो यार ऊपर आई बटन पे जाके ज़रूर देखो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया तो ये मुझे कंफर्म हो गया, हाँ भाई ठीक है, इसका मतलब कॉपी हो चुका है। तो चलो अब इसे हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, यानी कि ग्राफिकली जिसे हम बोलते हैं। तो ग्राफिकली भी अगर आप देखोगे तो पहले डेटा नहीं था, अब डेटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है, और अगर आप देखोगे तो वो सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा, हमने यहाँ पर कैसे हमने यहाँ पर उसको सेव किया। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर एक फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर डेटा बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई फ़ोल्डर नहीं है, अब ये फ़ोल्डर मेरे पास है। अब इसका जो भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम देते हैं इसे test1, ठीक है। अब इसके अंदर एक और फोल्डर हम बना देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लीजिएगा अभी, बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। और ध्यान रहिए मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप अगर आप पहले आपने यूज़ नहीं किया तो आपको बहुत इशू हो जाएगा। तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना, उसके बाद आप जो मैं आपको टेस्ट दूंगा वो आप उसको प्रैक्टिकली करके देखना, जो आपको ऐसे होमवर्क के तरीके से आपको मिलेगा। तो अब मेरे पास जो टास्क है वो ये है कि हम एक्स कॉपी, मैंने यहाँ पे टास्क मतलब कमांड को रन किया, और मैंने क्या करना है, मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मुझे यहाँ पर वेबसाइट नाम का एक फ़ोल्डर है। अब ध्यान से देखना आप, क्योंकि मैं इसी पे आपको क्वेश्चन दूंगा और इसी पे आपको क्वेश्चन को अपने पास खुद आपको यूज़ करना होगा, तभी आप एक्सपर्ट बन पाओगे इसमें। एक्स कॉपी कमांड को मैंने इसमें रन किया, वेबसाइट डेटा मेरा एक फ़ोल्डर है। अभी मुझे पेस्ट करना है वो किसमें, आप वो देखो पहले। यहाँ पर एफ ड्राइव के अंदर मुझे वो पेस्ट करना है, और फोल्डर का नाम था test1। अब मुझे वो test1 के अंदर लेके जाना है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया test1। ये एक लोकेशन होती है। अब ये लोकेशन अगर आपको नहीं पता, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आप निश्चिंत रहना, इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए आपने वीडियो देखी नहीं समझ में आया, यार कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है, आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है। आप बेझिझक होके जो पूछना है उसमें पूछो, अगर नहीं समझ में आ रहा है उसी के लिए मैं आपको रिप्लाई दूंगा, फिर एक क्वेश्चन सीरीज़ भी रखूँगा। चलिए मैं अब इसमें एंटर करता हूँ, देखते हैं कॉपी होता है नहीं होता है। तो भाई हो तो गया कॉपी, तो चेक करते हैं। CMD से भी कर सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करना अच्छा रहेगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे test1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। बस आप इसको दिमाग में रखना कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, किसी ने कहा मान लीजिए test1 के अंदर test2 नाम का एक फ़ोल्डर है यार, उसके अंदर आप पेस्ट करो। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर ये test1 लोकेशन कहाँ से पता चलती है, तो देखो दोस्तों, आप किसी फ़ोल्डर के अंदर चले जाओ, उसके बाद आपका जो ये पाथ होता है इसको आप देखो, यहाँ से आपको ये पाथ मिल जाएगा, आप इसे कॉपी करो और CMD पे ले आओ। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, दिक्कत आ रही है तो, वरना आपको करते करते अपने आप ही समझ में आ जाए कैसे काम करना है, ठीक है। आ गया पाथ, एंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अभी कुछ इशू है शायद। चलिए, तो अब हम ये जो डेटा कॉपी करेंगे वो test2 पे करेंगे, ठीक है। test1 पे तो हमने पहले ही करके देखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्स कॉपी कमांड को, फटाफट से यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना ड्राइव लेटर। तो यहाँ पर हमारे पास test1 नाम का फ़ोल्डर पहले से ही है, ठीक है। अब उसके अंदर भी हमारे पास एक फ़ोल्डर है, और फ़ोल्डर क्या है वो हमें पता है, test2, ठीक है। अब देखो गौर से समझ लो अच्छी तरह आप, एक्स कॉपी मैंने कमांड को रन किया, उसने क्या किया, वेबसाइट नाम का एक डेटा है, उसके अंदर हमारे पास जो भी फाइल्स हैं वो हमें सबसे पहले एफ ड्राइव के अंदर test1 नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर test2 है,
उस पर कॉपी करना है। तो चलिए हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। अब आप देखो वो कॉपी हो चुका है। ठीक है, सिंपल है। CMD में मतलब जो CMD कमांड होती है दोस्तों, वो सारी कमांड्स इसी टाइप से रन होती हैं लिनक्स में भी। तो अगर आप देखोगे तो अब test2 में भी वो कॉपी पेस्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आज का जो आपका टेस्ट है वो ये है कि दोस्तों आपको किसी भी ड्राइव, कोई भी ड्राइव वो आप चूज़ करो, पेन ड्राइव हो या जो भी हो, उसके अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर आप 2 फ़ोल्डर बनाओ, फिर उस फ़ोल्डर के अंदर कॉपी होना चाहिए। आप समझ लो, मैं फिर से बता देता हूँ। एक फ़ोल्डर आपने बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पर F ड्राइव के अंदर test1 बनाया है। ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, test1 के अंदर test2 नाम का फ़ोल्डर है और test2 के अंदर test3 test4 बनाइए, test4 के अंदर डेटा को पेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे, आप निश्चिंत रहना। इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय, और सीखते रहिए कुछ। और मिलेंगे आपसे जल्द से जल्द एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।